नमस्कार सभी दोस्तों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लास के अंदर। और हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज को लेकर आगे बढ़े हुए थे। टाइम एंड वर्क के कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज का दिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ कहते हैं कि इबादत लिखने वाला है। ये आज आज वो कुछ ऐसे लम्हे बीत जाएंगे कि वो या तो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, ये ज़िंदगी हमेशा यादगार बन जाएगी। आज काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है और कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम होते ही हमारे पास अगर आप पेपर भेजने का प्रयास करेंगे, पेपर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच आपको मैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्या सोचना था। एक तो कहते हैं ना कि पेपर का तो पता लग गया, लेकिन हमारे को बस एक नॉर्मल सॉल्यूशन पता चला कि यार ऐसे कर लेते ना। जब आपने इस तरीके से तैयारी की है तो आपके दिमाग में अप्रोच भी इसी तरीके की आनी चाहिए। आपके दिमाग में अप्रोच भी इसी तरीके की आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बच्चे आज पेपर सारा पहला पेपर 10 से 11 है ना। एक बार तो मुझे बताओ कमेंट में कि क्या पहला पेपर 10 बजे से, पेपर की तीनों पेपर की टाइमिंग क्या है, तीनों पेपर की टाइमिंग क्या है, मुझे एक बार कमेंट में बताइए। पहला पेपर जहां तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन है 10 बजे से 11 बजे तक है फर्स्ट एग्जाम, और सेकंड एग्जाम शायद 1 से 2 है और फिर 4 से 5 है ना। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है 10 से 11 2 घंटे के गैप के बाद 1 से 2 2 घंटे के गैप के बाद 4 से 5 है ना भाई। चलिएगा बताओ, मुझे बताओ एक बारी कि अगर किसी बच्चे को पता है कि सर एग्ज़ाम कब है, आज 10 बजे से 11 बजे का है ना एग्ज़ाम। तो आप बच्चों के रोल नंबर तो आए होंगे, किसी का चेक अगली डेट पे रहा हो, लेकिन शिफ्ट टाइमिंग तो नहीं बदलेगी ना। टाइमिंग तो वही रहेगी कि जो टाइमिंग आपकी रहेगी शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में है। हाँ 10 बजे से है, 2 ही प्री है, अच्छा 2 ही शिफ्ट है। अच्छा हाँ 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 ठीक है। तो एक तो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट होगी 10 बजे, तो जो ये फिनिश होगी सुबह 11:30 बजे। मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो जो ये शिफ्ट खत्म हो जाएगी ये हो जाएगी 11:30 बजे पहली शिफ्ट। और दूसरी शिफ्ट कब है भाई, सेकंड शिफ्ट कब होगी अपनी दूसरी शिफ्ट। अच्छा 10:30 से है, पहली शिफ्ट है, कल केवल 2 ही शिफ्ट है। अच्छा 10 से 11:30 है क्या, या 10:30 से है, 10:30 से है, 10:30 से है। चलो कुछ बच्चों ने बता दिया है सर 10:30 से है, तो मतलब 10:30 बजे से 12 बजे तक पहली शिफ्ट है, 10:30 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट होगी 1.5 घंटा। ठीक है भाई, है ना। और सेकंड शिफ्ट कब है, सेकंड शिफ्ट यानी पहला पेपर 12 बजे फिनिश होगा अपना, और सेकंड कब होगी, सेकंड फिर 2 बजे से मिलेगी, 2 या 3 बजे से मिल जाएगी मैक्सिमम, 2 या 3 से मिलेगी। आज सबसे कम स्टूडेंट ऑनलाइन होंगे बिल्कुल। सेकंड शिफ्ट है 3 बजे से, ठीक है, सेकंड शिफ्ट है 3 से 4:30, 2 शिफ्ट होंगे। और कोशिश करिएगा कि आपको पेपर का पता चले, क्योंकि पेपर के एनालिसिस तो जरूरी है, लेकिन पेपर का एनालिसिस जो मेथड अपन ने पढ़े हैं उन्हीं के द्वारा जरूरी है। ये नहीं कि पेपर का तो पता चल गया और XYZ मेथड से कर रहे हैं, क्या मतलब निकलेगा, फायदा थोड़ी होगा फिर उससे तो बस ये होगा कि आपको नहीं पता चला, जो फायदा होना चाहिए था ना वो फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए अपन ने जिस मेथड से तैयारी की है उसी मेथड से ही आपको सॉल्यूशन देखने हैं। और उस मेथड से सॉल्यूशन कब देख पाएंगे, जब आप मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स भेज पाएंगे। ठीक है, देखिएगा तो टाइमिंग का पता लग गया। हर रोज की 2 ही शिफ्ट है, एक 12 बजे फिनिश हो रही है, एक 4:30 बजे फिनिश हो रही है। तो देखेंगे कि किस किस टाइम आज हमारा शेड्यूल बन जाएगा उस हिसाब से। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाक से करवा देते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में, 20 औरतें 60 दिनों में, तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम कर सकता है। यह है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन की ऊपर क्वेश्चन नंबर 24। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और इसने बोला है कि 20 औरतें इसको 60 दिनों में कर सकती हैं। तो 15 से काटेगा 4 बार, 10 से काटेगा 2 बार। एक आदमी 8 औरतों के बराबर काम कर सकता, तो आंसर आ जाएगा 1 मैन इक्वल टू 8 वुमेन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने आ गया। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत स्पीडली हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल बच चुका है। जितना पढ़ाया है उसको पढ़ के चले जाना। बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सीबीटी 1 नॉलेज का गेम नहीं है मेरे भाई। सीबीटी 1 गेम सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस और जो ऊपरी लेवल पर जिन्होंने, यानी ऊपरी लेवल मतलब जो बेसिक रूट है ना मैथ का, बेसिक रूट पे जिन्होंने अच्छा काम किया है उसका है। देखो 10 आदमी और 10 आदमी उसको 15 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने माना 10 मैन इंटू 15। इसने बोला कि 20 औरतें उसको 30 दिन में कर सकती हैं, या 20 औरतें उसको 30 दिन में कर सकती हैं, 20 वुमेन इंटू 30। ठीक है, 10 से काटेगा तो 2 बार जाएगा, 15 से काटेगा तो भी 2 बार जाएगा, तो 1 मैन इक्वल टू 4 वुमेन। 1 मैन इक्वल टू 4 वुमेन, ये हो गया। एक आदमी 4 औरतों के बराबर कार्य कर सकता है, या यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एक आदमी अगर 4 औरतों के बराबर कार्य कर सकता है, तो मैंने देखा कि मैन बाई वुमेन इक्वल टू 4 बाई 1, कि आदमी अगर 4 काम करता है तो औरत कितने काम करती है, 1 काम करती है। आदमी अगर 4 काम करेगा तो औरत कितने काम करेगी, 1 काम करेगी। यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि आदमी 4 काम करेगा तो औरत कितने काम करेगी, 1 काम करेगी। अब आपको निकालना, जब भी दिनों की संख्या निकालने तो टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। यहां से अगर मैं देखूं, इसने मुझे यह भी बोला कि 10 आदमी और 20 औरतें मिलकर उसको कितने दिन में कर पाएंगे। 10 आदमी और 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। देखिएगा, अब अगर मैं ये बात करता हूं, सबसे जब भी मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी आपको दिनों की संख्या निकालनी है कि कितने दिन में काम होगा, तो करना क्या होगा मेरे दोस्त, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, कुल कार्य बटा प्रतिदिन का कार्य। जब भी आपको दिनों की संख्या निकालनी होगी, हमेशा क्या काम करना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, हमेशा फिक्स है। तो टोटल वर्क यहां से निकलेगा जो चीज गिवन है, और पर डे वर्क जिसका मुझे आंसर निकालना है, जो काम करेगा उसको, जिसका हमें आंसर बताना है उसका प्रतिदिन का काम बताना है। तो देखिएगा टोटल वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसने बोला कि 10 m की जगह कितना रख दो, 4, और 10m और 15 की जगह कितना रख दो, 15, 10m 15 डिवाइडेड बाई 10m 15 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह m की जगह तो 4 रख दो और w की जगह 1 रख दो। m की जगह तो 4 रख दो और w की जगह 1 रख दो। यहां से अगर आप देखेंगे, खुद सोचो यहां से चीज को, कि 10 इंटू 4 और 20 इंटू 1, 10 चौका 40 और 40 20 60, ये 60 से डिवाइड कर दो। तो मैंने देखा 15 चौका 60 आ गया, 10 से 10 कट गया, तो कितना बन जाएगा, 10 डेज।
ये आंसर आ जाएगा 10 डेज। आंसर आ जाएगा 10 डेज। बोलो भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर जयपुर में सर्दी नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं अंदर से इनर पहन के रखता हूँ। एक तो यार बंद कमरा हो जाता है, सुबह सुबह तैयार होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि मैं इनर पहन के रखता हूँ ना भाई, अंदर गर्म, तो इस वजह से। तो ऐसी बात नहीं कि सर्दी नहीं है यहाँ पर, फिर मुझे वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उस चीज़ को लेके। और कुछ मुझे सर्दी भी कम लगती है भाई, इस वजह से, है ना। हर किसी का अपना अपना मोमेंटम है, तो मुझे सर्दी भी कम लगती है तो, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। सर्दी मुझे कम क्यों लगती है? क्योंकि मैं एक तो रूम क्लोज, एक मैं इनर पहन के रखता हूँ ना, इस वजह से। देखिएगा, ए तथा बी एक साथ काम करके 5 दिनों में काम कर सकते हैं। इसने क्या बोला, ये बहुत अच्छी टाइप है। ए और बी एक साथ काम करके इसको 5 दिनों में कर सकते हैं। अब इसने बोला ए दोगुनी क्षमता से काम करे और बी 1/3 क्षमता से काम करे। ए दोगुनी क्षमता से काम करे और बी 1/3 क्षमता से काम करेगा, तो यही काम 3 दिनों में पूरा होगा। ए दोगुनी क्षमता से काम करे और बी 1/3 क्षमता से काम करे, तो सेम काम 3 दिन में पूरा होगा। तो आपको बताना है कि ए अकेला उसको कितने दिनों में करेगा। अरे जब दिनों की बात हो, मैंने क्या बोला, जब दिनों की बात हो तो करना क्या होता है, एक ही दिन निकालने हैं तो टोटल वर्क तो आपको निकालना ही निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, पर डे वर्क, डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। टोटल वर्क तो आपको निकालना ही निकालना है, डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, प्रतिदिन का कार्य। तो मैंने देखा किस तरीके से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। हमेशा मैन इनटू डेज टोटल वर्क है। अब मैन दो है, दो तरह है, एक आदमी ये रहा, एक आदमी ये रहा, या एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आप अपने बेसिक फंडामेंटल को चेंज ना करो, इसकी इधर गुना कर दो, इसकी इधर गुना करो, ठीक है। तो मैंने देखा 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस B, और 6A में से 5A अगर गया, 6A में से अगर 5A गया, तो ये बन जाएगा A इक्वल टू, और 5B में से B गया, 5B में से B गया, तो ये बन जाएगा 4B। तो B को अगर नीचे कर देंगे, A बाई B इज इक्वल टू 4/1, कि A और B 4/1 आ गया। कि A अगर 4 काम कर सकता है तो B 1 काम करेगा। मैंने यहां से क्या फाइंड आउट कर लिया कि A अगर 4 काम कर सकता है तो B 1 काम करेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? बोला सर आई। तो अब ये कह रहा कि बताइए A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसने बोला है A अकेला, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क। तो सबसे पहला काम है टोटल वर्क फाइंड आउट करना। सर क्वेश्चन हटा देना, सबसे पहला काम है टोटल वर्क फाइंड आउट करना। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की जगह 4 रख दो, बी की जगह 1 रख दो, तो ये रहा, रख दीजिए 5 गुना 4 प्लस में 5 गुना 1, 5 चौका 20 और 20 और 5 25, टोटल आ गया 25, डिवाइडेड बाई 5 चौका 20 और 5 गुना 1 5, तो 20 और 5 25, डिवाइडेड बाई ए का बताना है 25/4, और 25/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4। 25/4 का मतलब हो जाएगा 6 सही 1/4। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27। बोलो भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में तो 100% आने वाले हैं। 1 के अंदर बस ये है कि हमको टाइम एंड वर्क के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन तो खुद भी आते हैं, तो मुझे लगा कि समय जरूर कम है, तो मैं लगभग जो 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो थोड़े से ठीक ठाक करवा देता हूँ, जिनमें 10-12 छोटे हो जाएंगे, 10-12 थोड़े नॉर्मल लेवल के हो जाएंगे और 5-6 थोड़े से ठीक ठाक से स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। तो ये वो ठीक ठाक वाला स्टैंडर्ड है, ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो ठीक ठाक वाला स्टैंडर्ड है। देखो अजय और विजय उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, इसने बोला है अजय और विजय इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अजय अपनी आधी क्षमता से काम करे और विजय 5 गुना क्षमता से काम करे, तो काम 50% समय में हो जाएगा। 50% समय का मतलब है 10 का आधा। 50% समय का मतलब है 10 का आधा कितने में हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कर दिया 10A प्लस में 10V इज इक्वल टू 5/2A 5/2A प्लस में 25V 25V। मैंने देखा कि अगर मैं 5/2 को इधर ले आऊं, भाई गुणा कर दिया मैंने कि मैन इनटू डेज, जो भी काम करने वाले हैं गुणा में दिन, काम करने वाले गुणा में दिन, 10A और 10V, 5/2A और 5 है, तो ये 5/2 इधर आ गया, ये 5/2 इधर आ गया, तो 10 दूनी 20, 20 में से 5 गया तो 15/2A 15/2A इज इक्वल टू 25 में से अगर 10 गया, 25 में से अगर 10 गया तो 15V, 15 से 15 कट गया, V अगर नीचे आ जाएगा तो A/V, अजय बाई विजय, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1। तो मुझे कहानी समझ में आ गई कि अजय अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो विजय एक दिन में 1 काम करेगा। देखिए तरीका ये तो आपको गिवन है, मेन तो सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू हो रहा है, मेन तो सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू हो रहा है, चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो बताइए विजय उस काम को, सर क्वेश्चन हटा देना। देखिए जब भी आपको दिनों की संख्या निकालनी होगी, करना क्या होगा? टोटल वर्क, करना क्या होगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालो। अजय की जगह 2 रख दो, विजय की जगह 1 रख दो, अजय की जगह 2 रख दो, 10 गुना 2 प्लस में 10 गुना 1, 20 और 10 टोटल आ गया 30। अब विजय का काम बताने तो टोटल वर्क आ गया, डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, प्रतिदिन का काम कितना है, तो विजय कितना हो जाएगा? 1, और 30/1 कितना हो जाएगा? 30 डेज। बोलो वेरी गुड, बहुत बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। आगे बढ़े चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 पर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 28 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में करता है। तो मैंने बोला एक मेल इसको 3 दिन में करता है, एक वुमेन इसको 4 दिन में करता है और एक बॉय इसको 12 दिन में करता है। मैन इनटू डेज टोटल वर्क होता है। ठीक है भाई, तो मुझे कहानी समझ में आ गई, 3 आदमी, 4 औरत और 12 बच्चे बराबर है। अब इसने बोला उसी काम को 1/4 दिन में समाप्त करना है। इस बार दिनों की संख्या दे रखी है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन होता है हमसे पूछेगा कितने दिन में काम खत्म हुआ, और एक हमसे इसने दिनों की संख्या दे दी, 1/4 दिन में तो काम खत्म हो गया जी, 1/4 दिन में तो काम खत्म हो गया जी।
तो हमने पूछा फिर, बोला कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे काम पर लगाए, बच्चों की संख्या, पर्सन्स की संख्या। दो ही क्वेश्चन आते हैं, या तो दिनों की संख्या या तो पर्सन की संख्या। अगर दिनों की संख्या है तो टोटल वर्क बाय पर डे वर्क, अगर पर्सन की संख्या है तो दूसरा तरीका सेकंड वे। सेकंड वे क्या है, देखो मुझे बतानी है बॉयज की संख्या। अगर मुझे बॉयज की संख्या बतानी है तो देखो एक बार खुद सोचो इस चीज को कि एक बॉय इसको 12 दिन में कर सकता है, तो 1/4 दिन में करने के लिए एक्स लड़के चाहिए। भाई मैन जितने भी लड़के हैं और इनटू में डेज, ये मैन और इनटू में डेज, 12 गुना 4 48, तो x इज इक्वल टू कितना पड़ जाएगा 48 बॉयज। x इज इक्वल टू कितना पड़ जाएगा 48 बॉयज। बोलो भैया x बराबर है 48 बॉयज, आ गया कि नहीं आ गया? बोला सर आ गया। और x यानी 48 लड़के चाहिए इसे 1/4 काम को पूरा करने के लिए, 1/4 दिन में। अब इसने बोला एक आदमी, एक औरत के साथ कितने बच्चे काम पे लगाए जाएं कि काम 1/4 दिन में हो जाए, यही तो बोला इसने। अब 1/4 दिन के लिए अब जिसकी संख्या निकालनी है ना, जैसे मुझे निकालनी है बॉयज की संख्या, तो मैंने देख लिया बॉयज 1/4 दिन के लिए कितने बॉयज चाहिए, 1/4 दिन के लिए 48 बॉयज चाहिए। तो देखो 3 आदमी 12 बॉयज के बराबर है, 3 आदमी 12 बॉयज के बराबर है, तो एक आदमी 4 बॉयज के बराबर होगा, एक आदमी 4 बॉयज के बराबर होगा। पहली चीज, 4 औरतें 12 बॉयज के बराबर है, 4 औरतें 12 बॉयज के बराबर है, तो एक औरत 3 बॉयज के बराबर होगी। एक औरत कितने बॉयज के बराबर होगी? 3 बॉयज के। चेंज कर दिया, और साथ में हमको चाहिए ही है कि कितने बॉयज है, n बॉयज है, और बराबर है 1/4 दिन के लिए कितने रख देने हैं 48। तो मुझे यहां से समझ में आया 4 3 7, 4 3 7, इस 7 को उधर माइनस कर दो, इस 7 को इधर माइनस कर दो, तो 48 में से 7 गया, तो मुझे n का मान निकालना है। तो n इज इक्वल टू 48 माइनस 7, आंसर आ जाएगा 41 बॉयज। आंसर आ जाएगा 41 बॉयज। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया होगा, दो ही तरीके के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में दिनों की संख्या निकालनी है, और एक क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है कि भाई कैसे आपको बॉयज की संख्या कैसे भी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है CBT 1 और CBT 2 के लिए, और ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में, कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर जब उस काम को करेंगे, ए और बी मिलकर जब उस काम को करेंगे ना, तो कितने दिन लग जाएंगे x। अब ये कह रहे हैं कि ए अकेला अगर उसको करेगा, ए अकेला उसको करेगा तो x + 27, और बी अकेला अगर उसको करेगा तो ये करेगा x + 3। ए अकेला करेगा तो x + 27, और बी अकेला करेगा तो x + 3। बोलो भैया, ए और बी मिलकर उसको x दिन में करते हैं, तो ए अकेला x + 27 और बी अकेला x + 3। बोलो बात क्लियर हो गई। अब इस हमेशा ऐसे ही देगा कि जो दो आदमी मिलकर काम करते हैं, एक आदमी इस मिलने वाले समय से कितना ज्यादा लेगा और दूसरा आदमी इस मिलने वाले समय से ज्यादा लेगा, तो हमेशा पूछेगा या तो इसका मान बता दो, मतलब x की वैल्यू बता दो, या इसकी वैल्यू बता दो, या इसकी। आपके तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना क्या है मेरे भाई,
करना ये है कि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है, इस एक्स्ट्रा वैल्यू की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो। 27 इंटू 3 81, और 81 का रूट निकाल दिया तो ये आ गया 9। और ये जो 9 आया है ना, ये किसका मान आया है? ये जो 9 आया है ये x का मान आया है। तो आंसर मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 9। आंसर मेरा आ जाएगा x इक्वल टू 9। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात पर अभी मत जाना कि सर ऐसा क्यों होता है। क्यों के रिस्पेक्ट में जाएंगे, आंसर तो क्यों का भी मिलता है यार। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ऐसा होता क्यों है, तो मैं कहता हूं कि एक दिन का काम ए का, बी का एक दिन का काम, और दोनों का मिलाकर एक दिन का काम, इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। एक दिन का काम इसका, एक दिन का काम इसका, और एक दिन का काम इसका, इस इक्वेशन को मिलाकर सोल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। तो आपको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली यही करना है कि जब भी ऐसी टाइप आएगी तो इनकी मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देना। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान रखना, ये दोनों का मिलाकर जो समय है वही आएगा। और हमेशा पॉजिटिव का केस होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव मत करना। वो स्टेटमेंट को घुमा के देगा तब भी आप अपनी तरफ से जो सबसे कम दिन लेगा उसकी वैल्यू माननी है अपनी तरफ से, ठीक है। चलो मुझे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दो कामगार ए और बी किसी काम करने को लगाए गए। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने से 8 घंटे अधिक लगते हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं, x + 8, और बी को इन दोनों के समय से 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, 4/1/2। तो आपको पता है कि ए को लगेगा x + 8, बी को लगेगा x + 4.5। बोलो दोस्त, ए को लगेगा x + 8 और बी को लगेगा x + 4.5। बोलो भैया, हाँ सर लग रहा है। अगर ऐसा है तो आपको वैल्यू निकालनी है x की। अगर आपको x का मान निकालना है तो मुझे लगता है कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। 8 गुणा में 9/2 और इसका मल्टीप्लाई। अब इस ये 2 इसको काटेगा 4 बार, और 9 गुना 4 36, और 36 का रूट कितना है, 6 है। 36 का रूट कितना है, 6 है। बोलो भाई, बिल्कुल कुछ बच्चों ने बहुत स्पीडली और बहुत गजब तरीके से आंसर इसका दे दिया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। देखते ही देखते हम लोग बहुत स्पीडली हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा, हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम सिंह से 5 दिन कम लेता है। इस टाइप को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा सभी बच्चे, इस टाइप को मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा। डिटेल मतलब 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये टाइप में वो काम सीखेंगे जो बाकी बच्चे नहीं सीखते। अब तक जो सीखा वो सबके पास था। देखो, प्रैक्टिस बैच में हम वही तो सिखाते हैं जो सबके पास होता है, लेकिन कंसेप्ट बैच में वो सिखाते हैं जो सिर्फ हमारे पास होता है, हमारी अपनी क्वालिटी होती है। लेकिन ये वो कंसेप्ट बैच का वो हिस्सा मैं यहाँ पे कुछ अंश में सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसी में तो कंफ्यूजन होता है रे। तो देखो, ये हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम सिंह से 5 दिन कम लेता है। यही बोला है मेरे भाई। तो मैंने बोला हरिंदर सिंह अगर किसी काम को करने में x दिन लेगा, मैं पूरा समझा रहा हूं पहले, तो भीम सिंह उसी काम को करने में 5 दिन ज्यादा ले लेगा। अरे सर कम दे रखा है, अरे जो बात बोली है अब पढ़ो। हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम सिंह से 5 दिन
कम लेता है, कमी तो है, इसके x प्लस 5 है, इसके x है। जब दोनों मिलकर करते हैं तो काम, उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर जब करते हैं तो उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहला बाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूं पेपर में कैसे करना है, एक बार सोचना। ऐसा नहीं कि सर इसका तो हमें आंसर याद है, जरूरी थोड़ी यही संख्या आएगी, तरीका सीखो भाई। दोनों का मिलाकर समय दे रखा है 6, कि दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, और दोनों के समय का अंतर भी दे रखा है कि एक जितने दिन में करेगा और दूसरा जितने दिन में करेगा, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर 5 है। एक जितने दिन में करेगा और दूसरा जितने दिन में करेगा, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर 5 है। ये 6 है, ये 5 है, तो हमेशा 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30। 6 का और 5 का एलसीएम कितना आ गया है, 30 आ गया है। बोलो एलसीएम 30 आ जाएगा, दोनों का मिलाकर दे रखा है। अब ये देखो ऑप्शन में कौन सी संख्याओं का एलसीएम 30 आ रहा है, इसको चेक करो। 30 मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा एलसीएम। तो देखो 4 ऑप्शन बैठे हैं, 12, 15, 10 और 20। अब ऑप्शन तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना भाई, तो 12 भाग जा रहा है सर, नहीं। 15 भाग दे देगा सर, हाँ। 10 भाग दे देगा सर, हाँ। 20 भाग दे देगा सर, नहीं। 10 और 15 बच गए ना, अरे 10 और 15 ही तो बच गए। और 10 और 15 अगर बच गए तो भीम सिंह के दिन ज्यादा है, और भीम सिंह के दिन ज्यादा है तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 15 आंसर आ जाएगा। अब सर ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, आंसर तो आता है, आंसर तो आता है, लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों है, अभी मैं इस चीज को सिखाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? सर एक बारी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दो, मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइएगा। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, थोड़ा बड़ा कर दो, आराम से क्वेश्चन निकालिए सभी बच्चे, हाँ जितना बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल बस, ठीक है। आंसर बताइए भैया, आंसर बताइए, और आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए आपके। गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। देखिएगा दोनों का अंतर दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसने बोला है कि हरिंदर सिंह किसी काम को करने में भीम सिंह से 5 दिन कम लेता है, भीम सिंह से 5 दिन कम लेता है, तो ये हो जाएगा 5 अंतर है। और दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/9 दिन में करते हैं, और मिलकर अगर करते हैं तो 100/9 दिन में करते हैं। तो बताइए भीम इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा भैया? 5 और इनका एलसीएम कितना बनेगा, इनका एलसीएम कितना बनेगा आपको पता है? एलसीएम लेते वक्त नीचे वाली संख्या को छुपा लो, एलसीएम बनेगा 100, एलसीएम बनेगा 100। अब जो ये एलसीएम बन गया 100, अब देखो कौन से ऑप्शन है जो पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। एक 25 दे रखा है, एक 15 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 20 दे रखा है। 25, 15, 30 और 20 बोलो भैया। तो मैंने देखा 25 चौका 100 पूरा भाग है, 15 से पूरा भाग नहीं हो रहा, 30 से पूरा भाग नहीं हो रहा, 20 50 100 पूरा भाग हो रहा है। तो अंतर भी 5 है, अंतर भी 5 है, और दोनों भाग भी हो रहे हैं। तो इसने बोला भीम सिंह, भीम सिंह के तो दिन ज्यादा है, और दिन ज्यादा है तो ये आ जाएगा 25। बोलो दोस्त,
दिन ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 25। बोलो बात अगर क्लियर है तो। अब अगर किसी बच्चे को करना है कि सर ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों का जवाब दे देता हूं पिछले क्वेश्चन में। आसान संख्या है सर, एक बार क्वेश्चन हटा देना बस। देखो मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ऐसा हुआ क्यों, हमें ये तो बता दो। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था कि हरिंदर सिंह किसी काम को करता है x दिन में, तो भैया भीम सिंह उसी काम को कर लेता है x+5 दिन में। x+5 दिन में, मेरी बात क्लियर है? बोला हाँ सर। अब एक दिन में इसका काम कितना होगा? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। एक दिन में इसका काम कितना होगा? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक दिन में इनका काम कितना होगा? 1/6। क्लियर होगी कहानी? क्योंकि दोनों मिलकर तो 6 दिन में ही तो कर रहे थे। हमेशा मैंने आपको क्या बोला था, पॉजिटिव वाली चीज लेनी है। कभी भी ये मत लेना x और x-5, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव वाली लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब वहां फिर थोड़ा क्या है ना, 3-4 कदम ज्यादा लिखने पड़ जाते हैं। अब आपने एलसीएम लिया तो ये तो हो गया x+5, ये हो गया है x, ये हो गया x+5, ये हो गया 1/6। ये 2x+5 है तो 6 से गुणा करूंगा तो 12x प्लस में 30 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब मैंने देखा कि x², ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 7x और ये माइनस का 30 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है कि यहां पे ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी गुणा तो -3 हो, -30 हो और अंतर उनका -7 हो। तो ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं? x² माइनस का 10x और प्लस का 3x और माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं, खुद सोचो, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा यार? ये बनेगा x इंटू x माइनस 10 और प्लस का 3 इंटू x माइनस 10। और यहां से दो चीज बन के चली जाएगी, एक तो x माइनस 10 और एक चीज आ जाएगी x प्लस 3। और एक x माइनस 10 है, एक x प्लस 3 है। एक x माइनस 10 है, एक x प्लस 3 है। तो प्लस 3 को खत्म हो जाएगा, प्लस 3 तो क्योंकि ये इक्वल टू में 0 बैठेगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x का मान अगर 10 आ गया, x का मान अगर 10 आ गया तो ये 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। अब एक बात देखो, एक बच्चा ऐसे आएगा और मैं तो मानता ही नहीं आज कोई बच्चा ऐसे आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब इतनी सारी राम कहानी को जो करेगा वो भाई साहब तो आजकल पुरानी शताब्दी में जी रहा है। पुरानी शताब्दी के फोन आप यूज नहीं कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं। तो मेथड भी आपको 21वीं शताब्दी के चाहिए, मेथड भी आपको अपडेटेड चाहिए, मेथड भी आपको बहुत स्पीड से चलने वाले चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी दोनों का प्लस दे रखा हो कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और जब भी दोनों के बारे में ये दे रखा हो कि एक कितने दिन में करेगा दूसरा कितने दिन में, तो करना क्या होगा? 6 और 5 तो टोटल 30 आ गया। अगर ये 30 है तो 30 के लिए क्या करना होगा? 30 में से हमने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन 30 को पूरा पूरा भाग देगा, और जो ऑप्शन भाग देंगे वो बच गए, और जो ऑप्शन देंगे तो अब देख लो ज्यादा वाला कौन सा और कम वाला कौन सा है। बोलो, देखिएगा। हाँ, पटवारी में भी है, ये सारी चीजें पटवारी में है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपके पटवारी में ना हो, सेम है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जाती है, तो उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे? 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जाती है, 36 ग्रामवासियों द्वारा कितने दिन में साफ करेंगे? तो 12 या 36, 3 से कटेगा 8, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 8 आ जाएगा।
आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 8। बोलो बोलो बोलो, चलिएगा सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। एक किसी काम को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, 34। अब इसने बोला है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेगा जितना बी और सी एक साथ मिलकर करेंगे। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेगा जितना बी और सी एक साथ लेंगे। ए बी मिलकर 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में। तो ए का बताना है। ए बी मिलकर 10 दिन में, ए और बी मिलकर काम 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में। तो 10 और 50 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 50 हो जाएगा। 10 दिन में 50 तो एक दिन में 5 हो जाएगा। और 50 दिन में 50 है तो एक दिन में 1 हो जाएगा। 10 दिन में 50 तो एक दिन में 5 हो जाएगा। और ए अकेला, सर हटा दो क्वेश्चन। ए अकेला उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। ए अकेला उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। तो कहने का मतलब ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की मिलकर एफिशिएंसी बराबर है। बोलो भैया। तो अब मैंने देखा क्या कि ए और बी का 5 है मिलकर। तो मैं नॉर्मल तरीका सिखा रहा हूं आपको। किसका आंसर निकालना है? सर ए का। अगर ए का आंसर निकालना तो इक्वल टू का निशान ये बोलता है जो चीज आप इधर अप्लाई करेंगे वही चीज आप उधर भी अप्लाई कर दो। जो चीज आप इधर अप्लाई करेंगे वही चीज आप उधर भी अप्लाई कर दो। तो ए को मैंने इधर भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से, और ए को मैंने उधर भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से। अपनी तरफ से ऐड कर दिया भाई। बाकी सेम चीज सारी लिख दी ए, और सेम चीज लिख दी बी प्लस सी। तो ए और ए तो टोटल कितना हो जाएगा? ए और ए टोटल हो जाएगा यार 2a इज इक्वल टू ए बी सी 5 और 1, 5 और 1 टोटल कितना है? 6। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 3। और ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। ए एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो इसने बोला ए के दिन बताओ, तो ए का 50 है। 50 डिवाइडेड बाई 3, और 50 डिवाइडेड बाई 3 तो 16 से ही 2/3 दिन। बोलो। एक तरीका ये होगा, नॉर्मल थिंकिंग करके भी ले आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखो सी के दिन दे ही रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ए के दिन निकालने हैं तो ये कर दो, और बी के दिन निकालने हैं तो दोनों तरफ बी को जोड़ दो। तरीका हर जगह लगेगा, समस्या वाली बात नहीं है। कई बारी क्या होगा, थिंकिंग करने में आसान संख्या सेट है तो ठीक है, संख्या आसान सेट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इस तरीके में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बस, ठीक है। बताओ भाई बताओ।
क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी का कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ मिलकर लगता है, तब वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बोलो। ए 20 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। तो मैंने बोला, किसने बोला? सी उतना ही समय लेगा जितना दोनों मिलकर लेंगे। तो दोनों मिलकर कितना लेंगे? ये 20 एलसीएम आ गया। तो 20 दिन में 20, तो एक दिन में 1 हो गया, और 5 दिन में 20 है तो एक दिन में 4 हो गया, और ये एक दिन में 4 और ये एक दिन में 1, ये एक दिन में 4 और ये एक दिन में 1, तो ये 4 और 1 टोटल कितना? 5 हो गया। 4 और 1 टोटल कितना? 5 हो गया। तो 20/5 टोटल कितने दिन आ जाएगा? 4 दिन आ गया। तो सी अकेला कितने दिन लेगा? 4 दिन लेगा। और सी अकेला अगर 4 दिन लेगा तो 4 दिन लेने का मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूं कि 4 दिन के अंदर ये 20 काम करेगा। अगर 4 दिन के अंदर ये 20 काम करेगा, 4 दिन के अंदर अगर ये 20 काम करेगा तो एक दिन में ये कितना कर देगा? 5 काम करेगा। तो अब इसने बोला है कि बताओ मिलकर कितना करेंगे? तो 5 और 4 9 और 1 10, एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम करेंगे। ये तो ए प्लस बी का था और आपको तीनों का निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 20/10, 20/10, 20/10 हो जाएगा 2 डेज। आंसर आ जाएगा 20/10, 2 दिन। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है भाई। ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उसको 8 दिन में कर सकते हैं और बी इसको 12 दिन में कर सकता है और सी इसको 12 दिन में कर सकता है। बी और सी अलग अलग, ध्यान से पढ़ लेना। गड़बड़ बच्चे की क्या होगी? ए प्लस बी लिख देगा, बी प्लस सी लिख देगा, यही तो गड़बड़ होती है। ए और बी 8 दिन और बी और सी अलग अलग 12 दिन, और ए और बी कार्य शुरू करते 4 दिन तक करते रहते, फिर ए काम छोड़ देता है। तो पहले तो मैं एलसीएम निकाल देता हूं। तो ये आ जाएगा 24, और 8 दिन में 24 तो एक दिन के अंदर 3 है, और 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2 है, और 12 दिन में 24 तो एक दिन में 2 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी काम करना शुरू किया, 4 दिन तक करते रहे, तो 4 तिया 12 और 4 दिन। अब एक काम ने छोड़ा, बी 2 दिन और करता रहा, तो 2 दूनी 4, 12 4 16 हो गया। तो 24 में से 16 गया तो बचा 8, जो 8 बच गया वह बाकी काम सी कितने दिन में करेगा? तो 8/2 4 दिन आ गया। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो 4 डेज। तो अगर 4 डेज आ गया क्या? क्वेश्चन 4 34 नंबर क्वेश्चन कम समझ में आया सर? क्वेश्चन नंबर 34 को दोबारा देख लेना यार, वीडियो तो आपके पास ही रहेगी बेटा। वीडियो में कहा है सर? क्वेश्चन हटा देना एक बार। तो 3 गुना 4 12 आ जाएगा, और फिर ए छोड़ गया तो बी करेगा, और बी कितना करेगा? 2 गुना 2 4 करेगा, और 12 और 4 16 हो गया, और 24 में से अगर 16 चला गया तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 24 में से 16 गया तो 8 बच जाएगा। तो अब बताइए सी 8 डिवाइडेड बाई 2, और 8/2 कितने दिन आ जाएगा? 4 डेज। 8/2 कितने दिन आ जाएगा? 4 डेज। बोलो भैया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल तनिक सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन। 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, 3 आदमी, 4 औरतें और 7 बच्चे। 3 आदमी, 4 औरतें और 7 बच्चे मिलकर किसी काम को 6 बच्चे, 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। ये आपको अभी 7 दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है इसलिए 7 में इधर लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है 7 लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है। मैं एक बार लिखता चला जाता हूं, बाद में हटाएंगे क्वेश्चन। प्रत्येक औरत आदमी से दोगुना काम करती है। ठीक है। अब इसने बोला कि प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करेगा, ये स्टेटमेंट दे दी। अब उसने बोला है कि बताइए कितनी औरतें मिलकर इसको 7 दिनों में कर देंगी। इसने बोला कि कितनी औरतें मिलकर इसको 7 डेज में कर देंगी, ये बोला है। कितनी औरतें मिलकर इसको 7 डेज में कर देंगी, ये बोला इसने। कितनी औरतें मिलकर इसको 7 डेज में कर देंगी। अब हटा दो सर क्वेश्चन, मेरी बात को अब सुन लेना। स्टेटमेंट आपके सामने है कि 3 आदमी, 4 औरतें, 6 बच्चे 7 दिन में, तो कितनी औरतें मिलकर इसको 7 दिन में कर देंगी। वुमेन बाई मैन है 2/1 और बॉय बाई मैन है 1/2। तो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना। जब आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, जब आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो बता रखा है मैंने, कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ पर्सन निकालने तो कन्वर्ट करो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। वुमेन दोगुना काम करती है, मैन आधा काम करता है। तो मैंने बोला कि एक वुमेन बराबर है 2 मैन के। एक वुमेन बराबर है 2 मैन के, पहली चीज। दूसरी बात, 2 बॉयज बराबर है 1 मैन के। 2 बॉयज बराबर है 1 मैन के, ये दूसरी चीज। ठीक है। 2 बॉयज बराबर है 1 मैन के, ये दूसरी चीज। बोलो भैया, 2 बॉयज अगर 1 मैन के बराबर है, ये दूसरी चीज हो गई। बिल्कुल हो गई सर। अब यहां से चेंज करो, वोमेन में कन्वर्ट करो, सब कुछ वोमेन में कन्वर्ट करो। तो सब कुछ अगर वोमेन में कन्वर्ट करना है तो वोमेन, 2 मैन 1 वुमेन के बराबर है। 2 मैन 1 वुमेन के बराबर है, बिल्कुल हाफ, बिल्कुल हाफ। तो 3 मैन कितने वुमेन के बराबर आ जाएंगे? 3 मैन आ जाएंगे 3/2 वुमेन। ये तो ये क्लियर होगी, ये क्लियरेंस। ये तो ऑलरेडी वुमेन है, तो इनका तो कोई पंगा ही नहीं है। ये तो 4 वुमेन है ही हैं। ये तो 4 वुमेन है ही हैं, इनका तो कोई पंगा ही नहीं है। और बात बच गई अब 6 बॉयज की। अब खुद देखो, 2 बॉयज 1 मैन के बराबर है। 2 बॉय 1 मैन, आधा, हाफ कर दो। बॉय का हाफ 3 मैन। 2 बॉय अगर 1 के बराबर है तो 4 2 के बराबर, 6 3 के बराबर। तो मैंने देखा कि ये 6 कितने के बराबर आ जाएंगे? 3 मैन के। और 3 मैन है, 3 मैन कितनी वुमेन के बराबर है? 3/2 वुमेन के। ये 3/2 वुमेन के बराबर आ गई। तो अब ये कहानी मुझे समझ में आई। ये 4 है और ये 1.5 और फिर ये 1.5, तो 4 5.5 और ये 4, ये टोटल 3 हो गया। 4 और 3 टोटल कितने हो गए? सारा मिलाकर हो जाएगा 7 वुमेन। और 7 वुमेन कितने के बराबर आ जाएगा? 7 डेज के बराबर आ जाएगा। 7 वुमेन कितने के बराबर आ जाएगा? 7 डेज के बराबर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7 डेज। बोलो भैया, 7 वुमेन कितने के बराबर आ गए हैं? 7 दिन के बराबर आ गए हैं। 7 वुमेन कितने के बराबर आ जाएंगे? 7 दिन के बराबर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। क्या होगा, बोलो भैया। एक समूह किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। यदि 8 अनुपस्थित हो जाएं, एक समूह, मैंने माना x आदमी, कितने दिन लेता है? 12 दिन लेता है। यदि 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाएं, अब्सेंट रह जाए, x माइनस 8, तो अब कितने दिन लेगा? अब 20 दिन लेगा। तो गुना में 20 कर दो। तो मुझे कहानी समझ में आई। ये 12x है, ये कितना है? ये 20x है, और माइनस 160 है। 20 में से 12 गया तो 8x, माइनस में 160 इक्वल टू 160 है, क्योंकि ये 12 इधर चला जाएगा 160, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 दिन। तो आंसर कितना बन जाएगा? 20 डेज। आंसर कितना आ जाएगा? 20 डेज कह रहा हूं, 20 मैन। बोलो, बात तो समझ में आ गई। क्वालिटी कति जहर चल रही है। क्वालिटी जहर चल रही है नहीं, क्वालिटी। सुबह सुबह देखिए, उठते ही आपने 15 क्वेश्चंस कर दिए हैं। सुबह सुबह उठते ही हम लोग 15 क्वेश्चंस को कर गए हैं भाई। और आज आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है आज किस चीज का? एनटीपीसी का बिगुल बज चुका है। और आपको बिगुल अगर बजा है तो अब आपको ये पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसी के साथ मैंने टाइम एंड वर्क के सारे कंसेप्ट, जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, उनको करा दे। क्योंकि अब हम बैच को जितना ही लंबा के को, सिलेबस को कितना ही खींच लो यार। सिलेबस तो करवाने को मैंने 3 महीने पढ़ाया है, हम कंसेप्ट बैच को ही 7 महीने पढ़ाते हैं। मैं आपको 5 महीने और पढ़ा दूंगा, फिर भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। लेकिन बात क्या कि अभी जो जिस चीज की जरूरत है, बात उसके ऊपर है कि जरूरत किस बात की है। तो आज जरूरत इस बात की है मेरे भाई कि अब आपको पुराना भी रिवाइज करना है हर रोज, क्योंकि सुबह उठ के अब सेल्फ स्टडी भी करनी है। हर रोज आपको पेपर का, ये मैं फिर एक बार कहता हूं कि जो पेपर अब आएगा, ये नहीं कि पेपर का पता चल गया कि पेपर डिस्कशन हो गया, नहीं, पेपर एनालिसिस हो गया। पेपर एनालिसिस उसी मेथड से होना बेहतर है जिस मेथड से आपने पढ़ा है। मैं अपने वाले तरीके जो हमने पढ़े हैं यहां पर, अपने वाले तरीकों से पेपर एनालिसिस कराऊंगा मैं। तो पेपर पहला खत्म होगा 12 बजे। आज तो देखते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस भेजेंगे किस तरीके से। तो आज तो हो सकता है 12 बजे लाइव ना आए, लेकिन आज शाम को तो मैं कराऊंगा ये एनालिसिस सारा। आज तो सिर्फ इवनिंग में होगा, आज एनालिसिस सिर्फ इवनिंग में होगा। ये 10:30 से 12 है और ये 3 से 4:30 है। ये 10:30 से 12 है और ये 3 से 4:30 है। तो आज तो मैं कोशिश करूंगा दोनों पेपर्स का एनालिसिस एक ही टाइम पे करूं, और फिर कोशिश आज और कल में पता लग जाएगा कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। और फिर इन 2 दिनों में जो भी माहौल बना, उसके बाद हम कोशिश करेंगे सुबह वालों को सुबह करा दें, इवनिंग वालों को इवनिंग में करा दें, आपको दोनों एनालिसिस। और आपको मेरे साथ पेपर एनालिसिस देखने का फायदा क्या मिलेगा? उसी मेथड से जिससे हमने पढ़ा है। ऐसे तो पता चल जाएगा पेपर एनालिसिस ऐसा ये आया है, उसका क्या फायदा है? फिर आपने अलग अलग मेथड देख ले तो फायदा थोड़ी है। तो कोशिश करिए कि आप पेपर्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फटाफट आप सेंड करें, पहली चीज तो। ठीक है, मेन मीडियन मोड पढ़ा तो दिया यार, आप लोगों के लिए ही तो पढ़ाया है यूट्यूब के ऊपर, और कितना पढ़ेंगे। मेन मीडियन मोड यूट्यूब के ऊपर मैंने 4 घंटे वाला लेक्चर भी लिया है, मैंने 1 घंटे वाला लेक्चर भी लिया है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, 1 घंटे वाला पढ़ लो, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। 3 घंटे का एक लेक्चर लगा रखा है। अपने वाले YouTube चैनल पे जाओ, वहां पर मीन मीडियन मोड लिखो। अगर आपके पास वक्त है, आपको लग रहा है कि मेरा पेपर तो 10 दिन लेट है, तो आप मीन मीडियन मोड का स्पीड में डाल के देख लो ना। मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग डाल रखी है एक तो, कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन के अंदर हजारों बच्चों के सामने जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो वाली चीज मैंने डाल रखी है। तो आप देख लो यार उसको, तो समझ गए ना मेरी बात को। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो 1 ही घंटे में सब कुछ चाहिए, तो आप लिख देना हरिंदर सर, मीन मीडियन मोड बाय हरिंदर सर, वो आ जाएगा तुरंत, और आप उसको देख लो। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, अरे वो सेकंड पार्ट में सिर्फ 2-3 ही बातें थी, सेकंड पार्ट के अंदर 2-3 ही बातें थी, कोई खास वो बात इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए। वो एक पार्ट तो आपने कर ही लिया ना, दूसरे पार्ट में 2-3 ही बातें और रहती थी, ज्यादा नहीं थी। वो 3 घंटे वाली क्लास में भी मैंने वैसे बता रखी है।
तो मुझे लगता है हाँ, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अगर आप कहेंगे तो चलो मैं क्वाड्रेटिक करा देता हूं। ऐसा करता हूं, पहली तो चीज और बता दो अगर क्या कुछ प्रॉफिट लॉस की क्लास ले लो, चाहे एक ही ले लो, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी यार आपके पर, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी सीबीटी 1 में, तो प्रोबेबिलिटी का तो कोई लॉजिक है नहीं और प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ देखो कुछ बच्चों को पता है कि वो 2.5 घंटे जो 3 घंटे वाली क्लास है ना, वह बहुत गजब पढ़ाया था भाई, मैंने बहुत धीरे धीरे करके हर बात बता दी थी, वहां पर हर बात ही बता दी थी। आप उसको 2x स्पीड में करके देख लो, जहां पर बातें हो, जहां पे पॉइंट वगैरह हो, जहां पे चुटकुले हो, जहां पे डायलॉग हो, जहां पे मोटिवेशन हो, उसको कट करके देख लो फटाफट, क्योंकि अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में तो बच्चों को सारी जरूरत पड़ती है, वो समझाना पड़ता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहने दो यार, प्रोबेबिलिटी को रहने दो। प्रॉफिट लॉस तो यार यूट्यूब पे प्रॉफिट लॉस और सीआई तो मैंने बोला ही था कि ये तो यूट्यूब के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं। ये दो ही तो टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो आपके काम तो बहुत अच्छे से चली जाएगा इनके अंदर। ठीक है भाई, तो मुझे ऐसा करता है एनटीपीसी लेवल का मैथ स्पेशल का बैच कब आ रहा है? मैथ स्पेशल का बैच डिस्काउंट उसी के ऊपर पढ़ा रखा है। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर डिस्काउंट है, यार एक बात हो, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है वो लिख दो डिस्काउंट भाई हरिंदर सर, उस पर मेरे कहीं ना कहीं वीडियो डली होगी। और मैं फिर कहता हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता था वो मैंने करवा दिया है। अब चाहे इसको हम लोग 10 दिन और खींच लें, 20 दिन और खींच लें, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, साइंस का सिलेबस पूरा हो गया, रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो गया, मैथ का बचा हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको YouTube से क्रॉस करनी है, मैंने ही तो पढ़ाया, अपने ही चैनल पे तो पढ़ाया मैंने। और मैंने ये थोड़ी बोला कि सारे ही टॉपिक, जो टॉपिक मैंने वहां पर थोड़ा डिटेल से बताए हैं उन्हीं को, बाकी टॉपिक्स के बारे में मैंने कभी नहीं बोला आप YouTube से करो, क्योंकि मुझे पता वहां मैंने डिटेल से बता ही नहीं रखा, वहां मैंने आधी चीजें बता रखी है। जिस टॉपिक में मुझे लगता है कि आपको पूरी बातें बता दी, उस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो चलिएगा सर ऐप पर डलवा दो ना क्लास। अच्छा ऐप के ऊपर डलवा देंगे, ये बात ठीक है, ऐप के ऊपर डलवा देंगे। तो मुझे लगता है कि और तो कुछ बचा नहीं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आज जिस आएगा उस चैप्टर का रिवीजन करवाइएगा। बिल्कुल, आज शाम को एक बार देख लेते हैं। तो आपकी एक क्लास जो बची हुई है वो या तो कल मॉर्निंग में कर लेंगे, जो भी बचा हुआ है आज अपन चेक कर लेता हूं मैं, या कल इवनिंग में कर लेंगे। आपको ऐप के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, बहुलक के तीनों सूत्र बताना, बहुलक के तीनों सूत्र बता रखे वहां पर यार, तीनों चीज कर लो, ये तो वो होगा। कोऑर्डिनेट आएगी थोड़ी आपके पेपर में, कोऑर्डिनेट थोड़ी है, आपके एग्जाम के अंदर कोऑर्डिनेट नहीं है, ये फिर वो एसएससी वाले टॉपिक आ जाएंगे। सर्च करवा तो दिया, करनी करवा तो दिया भाई, सर्च इंडिसेस करवा तो दिया, कितनी बार करवाएंगे? ठीक है, तो मुझे लगता है कि सर्च भी करवा दिया है, तो अब बचा हुआ कुछ नहीं है। फिर भी आपकी एक क्लास या तो कल सुबह हो जाएगी 7 बजे, वो तो टाइम टेबल तय कर लेना, नहीं तो कल दिन में होगी फिर 2 बजे। कुछ भी जो बचा होगा, जो भी आपका बचा हुआ छोटा मोटा, क्योंकि आज पेपर देखेंगे, पहले पेपर देख के आइडिया आ जाएगा, अरे सर ये तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं बैच को आज फिनिश नहीं कर रहा। आपकी जो क्लास है वो कल दोपहर 2 बजे ही होगी, चलो रहने दो सुबह भी, मैं तो ये कहता हूं कल दोपहर 2 बजे ही होगी फिर क्लास। ये क्लास कब होगी? आज तारीख है 28, ये क्लास हो जाएगी 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे। 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे ये क्लास करेंगे भाई, 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे। ठीक है, जो भी, हाँ साइंस का भी एनालिसिस करवाएंगे, मैथ का भी एनालिसिस कराएंगे, सारी चीजों का एनालिसिस कराएंगे। आपकी लास्ट क्लास इस बैच की मैथ प्रैक्टिस बैच लास्ट क्लास होगी। और एक सभी बच्चे ध्यान रखना भाई, अभी लगभग 15 जनवरी तक नया ऐप आ जाएगा, अपडेटेड ऐप, जो प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा। मैं यूट्यूब पे आके भी बता दूंगा, यहां पे आके भी बता दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, हो सकता है आपके पास मैसेज भी करवा दें। तो जब नया ऐप आ जाए तो आप सभी बच्चे नए ऐप पर शिफ्ट हो जाना। आपका जो कोर्स है वो नए ऐप के ऊपर आपको चालू मिलेगा, क्योंकि हमें बैक एंड से आपके उसी नंबर पर बस आपको
उसके अंदर लॉगिन करना होगा, अपने आप आपका कोर्स वहां पे चालू हो जाएगा। इस ऐप के ऊपर वो चीजें बंद हो जाएंगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के ऊपर उस ऐप पे भी चलेगा और इस ऐप पर भी चलेगा, दोनों जगह चलेगा। जब लगभग 10 दिन हो जाएंगे, सारे बच्चे उधर शिफ्ट हो जाएंगे आराम आराम से, तब जाके हम लोग इस ऐप को हटाएंगे। तो इतना पैनिक ना होना, आराम से तैयारी करो, आराम से पढ़ो, टेंशन वाली कहीं भी बात नहीं है। कभी भी परेशानी है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हमारी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो कल आखिरी क्लास मैथ की हम लोग करेंगे। तारीख है हमारी 29 दिसंबर 2 बजे दोपहर में। कल ये मैथ की और इस बैच की, यानी बाकी तो सब्जेक्ट सारे पूरे हो गए हैं, लास्ट क्लास होगी। ठीक है, हाँ वीडियो रहेंगे, वीडियो की टेंशन ना दो। पीडीएफ डाल देना सर, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे, कुछ चीज की टेंशन नहीं है। तो कल सिर्फ इसलिए रखा है कि आज जो पेपर आएगा उसको हम देख लें, कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं आया है। नया क्वेश्चन आए होंगे तो वो करा देंगे, 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, तो बाद की बात है। तो कल मिलते हैं, और कल कोशिश करिए जिन बच्चों का पेपर नहीं है, तो सारे ही बच्चे कल हमारे साथ जुड़े। और मेरी बात को एक और गौर करके सुन लेना, कोई भी बच्चा सीबीटी 2 होने तक हमसे नाता नहीं तोड़ेगा। नाता हमसे जरूर रखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, आपको नाता हमसे जरूर रखिए यार। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। और आज 11 बजे वाली क्लास नहीं है। आज अभी क्या पढ़ाएंगे, आज नहीं रखिए, 11 बजे वाली रखेंगे तो कल रखेंगे। आज 11 बजे वाली क्लास भी नहीं है, आज आराम से पढ़ाई करो आप, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। थैंक यू।